विलोब्रुक नाम के एक छोटे से गांव में, जहां तारें झिलमिलाती थीं और पेड़ हवा में सरसराते थे, एक लड़का था, लियो। उसे जुगनुओं को देखना बहुत पसंद था। हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता, तो उसकी खिड़की के बाहर का मैदान छोटे छोटे रोशनी के बिंदुओं से भर जाता। लियो को लगता जैसे ये जुगनू नहीं, बल्कि नन्हे नन्हे परियों के दीपक हों, जो उसके लिए आसमान से उतरकर आ गए हों। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। लियो ने खिड़की से बाहर देखा और चौंक गया। मैदान, जो हमेशा जुगनुओं की रोशनी से जगमगाता था, अब बिल्कुल अंधेरा था। कोई झिलमिलाहट नहीं, कोई हल्की सी भी रोशनी नहीं। ये जुगनू कहां चले गए? लियो ने खुद से कहा। अगली सुबह उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिया को यह बात बताई। मिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। सच, मैंने भी कल देखा था, एक भी जुगनू नहीं था। लियो और मिया ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। जैसे ही शाम हुई, वे अपने अपने लालटेन लेकर मैदान की ओर चल दिए। हल्की हवा बह रही थी, घास में ताजगी की खुशबू थी और झींगुरों की आवाज आ रही थी। लेकिन जुगनू अब भी नहीं थे। वे झाड़ियों के नीचे झांकने लगे, फूलों के पीछे देखने लगे, यहां तक कि तालाब के पास भी खोजा, लेकिन कोई जुगनू नहीं मिला। तभी मिया चौंकी। लियो, देखो, उसने धीरे से कहा और पुराने ओक के पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ की शाखाओं के बीच एक विशाल मकड़ी का जाल फैला हुआ था और उसमें फंसे हुए थे ढेर सारे जुगनू। वे धीमी रोशनी से टिमटिमा रहे थे, लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे। हमें इन्हें बचाना होगा, लियो ने कहा। लेकिन जैसे ही वे जाल के पास पहुंचे, एक बड़ी फूली फूली मकड़ी धीरे धीरे नीचे आई। वह दिखने में भले ही डरावनी थी, लेकिन उसकी आंखों में उनींदा सा भाव था। कौन है वहां? मकड़ी ने जम्हाई लेते हुए पूछा। मैं तो बस सोने जा रही थी। लियो और मिया एक पल के लिए सहम गए। तुमने जुगनुओं को अपने जाल में फंसा लिया है, मिया ने कहा। मकड़ी ने अपनी कई आंखें मली। अरे नहीं, मैंने तो सोचा था कि ये छोटे छोटे दीपक हैं। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। लियो और मिया ने एक दूसरे को देखा। लेकिन जुगनू किसी के जाल में रहने के लिए नहीं बने हैं, लियो ने समझाया। उन्हें खुले मैदान में उड़ने दो। मकड़ी उदास हो गई। ओ, मुझे नहीं पता था। मुझे बस अपने जाल के लिए रोशनी चाहिए थी। मिया ने सोचा, फिर मुस्कुराई। अगर हम तुम्हारे लिए एक असली लालटेन बना दें, तो तुम जुगनुओं को छोड़ दोगे? लालटेन? मकड़ी ने सिर झुका लिया। लियो ने सिर हिलाया। हाँ, एक खास लालटेन, सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों दोस्त तुरंत काम पर लग गए। लियो ने अपनी जेब से एक छोटा कांच का जार निकाला। उन्होंने उसमें एक मोमबत्ती रखी और चारों तरफ छोटे छोटे पत्ते और टहनियां सजाई। जब उन्होंने मोमबत्ती जलाई, तो जार के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। मकड़ी की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब तुम्हें रोशनी भी मिल गई और जुगनू भी आजाद रहेंगे, मिया ने कहा। मकड़ी ने खुशी खुशी अपने जाल को ढीला किया और सारे जुगनू धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते पूरा मैदान फिर से झिलमिलाने लगा। लियो और मिया खुशी से ताली बजाने लगे। जुगनू वापस आ गए। मकड़ी ने अपनी नई लालटेन को अपने जाल के बीच में टांग दिया। धन्यवाद दोस्तों, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। उस रात जब लियो और मिया घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पुराना ओक का पेड़ भी हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। मकड़ी अपनी लालटेन के साथ आराम से बैठी थी और जुगनू पूरे मैदान में चमक रहे थे। और तब से विलोब्रुक का मैदान